हेलो जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। क्या हाल चाल है आप सबके? एकदम मस्त। वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए जी, तो बहुत दिनों बाद अपनी मुलाकात हो रही है। आज नए चैप्टर के साथ हम शुरुआत करेंगे। सब लोग एकदम मस्त हैं? हम्म। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बस मैथ्स की बुक आपकी कल लॉन्चिंग है। हम्म। सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। टूर एकदम मस्त रहा। आपने इंस्टाग्राम पे फोटो वीडियो रील सब देख ही लिए होंगे। ठीक है, लद्दाख का टूर था जो कि बहुत मजेदार रहा। और आप भी जॉब लग जाए उसके बाद जरूर जाना, एक बार मजा आ जाएगा आपको। पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, अब लगा देंगे आपका मन बस। अब डांट पड़ेगी रोज। जय माता दी। बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग बढ़िया हो, अच्छे हो, सब लोग मस्त। पढ़ाई करी कि नहीं करी कुछ? ठीक है। चलो, आप लोग के कमेंट्स बहुत ज्यादा तेजी से जा रहे हैं। लद्दाख गए थे, बिल्कुल। ठीक है, आज आपको सारे क्लास स्टडी शीट ये सब मिल जाएगी। आज हम आपको दे देंगे सब कुछ बस। हम्म। बिल्कुल, पहाड़ों की वादियां। अच्छा। आपको अभी नहीं जाना है, आपको अभी पढ़ाई करनी है, जॉब लेना है। ठीक है, फिर जाना है। हम्म। ठीक है। ठीक है, बुक की सारी जानकारी आपको कल रात 8 बजे देंगे। है ना? कल तक और रुक जाओ, कल सब बात बता देंगे बुक की। ओके। चलो, करें अब शुरू। बाकी फिर और बात करते हैं, क्योंकि 5-6 दिन की जो छुट्टी हुई है उसको कवर भी करना है अपने को, है ना? चलो, अभी करते हैं चैप्टर की शुरुआत, फिर बातें भी करते रहेंगे। एक दिन टॉक सेशन रख लेंगे। जो जो बात करना है खूब कर लेना बात बस। हाँ, आइए करें शुरू। देखिए, हमारा आज जो चैप्टर शुरू हो रहा है इसका नाम है नल टंकी पाइप एंड सिस्टर्न। जो एज इट इज हमारा जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसकी पूरी फोटोकॉपी है ना? यहां पर बस क्या अलग होने वाला है वो मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए, एक पाइप है ए जो टंकी को 20 घंटे में भर सकता है। दूसरा पाइप है बी जो टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। लेकिन तीसरा पाइप है सी जो टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है ना? ये दोनों पानी भरने वाले हैं, लेकिन ये खाली करने वाला है ना? बस देखो, समय कार्य वाला जो कंसेप्ट था एज इट इज वही लगेगा। एलसीएम लेंगे, फिर हम उनकी क्षमता निकालेंगे, सारी चीजें वही रहेंगी। लेकिन क्या अलग है एक चीज, वो मैं बता रहा हूं आपको। आपने एलसीएम लिया 60, 20 से भाग दिया इसकी क्षमता +3, 30 से भाग दिया इसकी क्षमता +2, लेकिन 60 का भाग दिया तो इसकी क्षमता -1। तो आप समझ गए होंगे, जो टंकी को खाली करेगा उसकी क्षमता हम माइनस में लेंगे, जो पानी भरेगा उसकी क्षमता प्लस में। हमने जितने भी क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में करे हैं उसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, एक ही क्वेश्चन शायद मैंने कराया था जिसमें कोई काम बिगाड़ रहा था। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं था, क्षमता प्लस में थी। इस चैप्टर में जब भी खाली करने की बात आएगी तो उसकी क्षमता हम माइनस में लेंगे, है ना? तो ये हो गया टोटल 60 यूनिट हमारा वर्क। 3 2 5, 5 में से एक गया तो एफिशिएंसी कितनी बची? 4। पर क्योंकि पॉजिटिव है ना भाई, पानी भरने वालों की क्षमता 5 है, खाली करने वाला 1 है, गया तो बचा कितना? 4। क्षमता हमारे पास प्लस में है, मतलब टंकी भर जाएगी। 4 से हम भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा आपका 15, मतलब नेक्स्ट 15 घंटे में टंकी भर जाएगी। ये आपका आंसर है।
तो सीधी सीधी बात है, जो टंकी को खाली करेगा उसको माइनस, बाकी सब कुछ प्लस। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई सभी को? कुछ भी नया नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने टाइम एंड वर्क ही नहीं पढ़ा, तो फिर आप इसको अभी मत पढ़िए, पहले टाइम एंड वर्क पढ़िए, फिर इस चैप्टर को आप पढ़ना, आपको समझ में तभी आएगा, है ना। चलो, इसके अलावा इस चैप्टर के बेसिक में कुछ नहीं है, सीधे आपको प्रश्न की तरफ लेकर चलते हैं। यह रहा आपका पहला सवाल। ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, बी 40 घंटे में भर सकता है, और सी 60 घंटे में खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है, याद रखना। एलसीएम कितना ले लें? तो एलसीएम ले लेते हैं 120। 10 से भाग देंगे, इसकी क्षमता 12 है, 40 से भाग देंगे 3 है, 60 से भाग देंगे तो माइनस की 2 है, क्योंकि सी खाली कर रहा है, ए और बी भर रहे हैं, तो उनकी क्षमता प्लस में रहेगी। ठीक है, अब ये बताओ कि टोटल वर्क 120 है, 12 और 3 15, 15 में से 2 गया 13, 13 का पहाड़ा लेंगे, 13 इंटू 9 117, शेषफल बचेगा 3/13, तो 9 3/13 घंटे में टंकी भर जाएगी। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है। आप सबका भी आंसर यही आ गया होगा। डन है? कोनो दिक्कत परेशानी, किसी सज्जन को कोई तकलीफ? समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, कुछ भी नया नहीं है ना। अगला देखिए, ए किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है, बी 75 सॉरी मिनट है, घंटे नहीं, 60 मिनट में भर सकता है, बी 75 मिनट में भर सकता है, और सी खाली कर सकता है। लेकिन कितने में खाली करेगा हमें उसके बारे में नहीं पता। और अगर तीनों नल खोल दिए जाएं, ए बी सी तीनों खुल जाए, तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है, सी कितने मिनट में खाली करता है? देखो, एलसीएम अगर इसको देखोगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 300 है ना। 60 से भाग दोगे 5, 75 से भाग दोगे 4, और 50 से भाग दोगे तो 6। लेकिन इसके बारे में हमें नहीं पता, पर एक बात पता है कि इसकी क्षमता जो भी हो वो होगी माइनस में, है ना। अब हम दो काम कर सकते हैं भाई, ए की क्षमता 5 थी, बी की क्षमता 4 थी, सी की क्षमता कुछ थी। जब इस पूरे को सॉल्व किया तो प्लस का 6 आया, है ना। तो माइनस का x, और 5 और 4 9 उधर गया, तो आप कहोगे कि सर सी की क्षमता कितनी है? 3 है। ये मैंने एकदम बेसिक तरीका बताया, जिस तरीके से आप इसको कर सकते थे, है ना। इसकी क्षमता कितनी है? 3 है। नहीं तो आप सोचो कि इन दोनों को जोड़ने पर 9 आया, फिर कुछ घटा होगा तो आखिरी में 6 बन गया। तो 5 और 4 9, 9 में से क्या घटाएं कि 6 आ जाए? इसका मतलब सी की क्षमता कितनी होगी? माइनस की 3। तभी तो ना, 5 और 4 9, 9 में से 3 गया 6, मतलब सी की क्षमता कितनी है? -3 है। तो 300 यूनिट काम अगर सी से करवाएंगे तो वो 100 मिनट में पूरी टंकी खाली कर देगा। यह आपकी क्वेश्चन का आंसर आएगा। बताओ, ओके है, ठीक है, क्लियर है? हम्म, ओके, डन। 5 और 4 9, 9 में से क्या घटाएं कि 6 आए? तो 3 जाएगा, मतलब सी की क्षमता 3 है। या तो ऐसे लॉजिक लगा लो, नहीं तो ये। क्यों? क्योंकि तीनों को खोलने पर 6 आ रहा है और सी खाली करने वाला है, मतलब वो माइनस की क्षमता लेकर बैठा है। 3 उसका आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़िए, इसको देखिए। ए किसी टंकी को 36 मिनट में भरता है, बी 45 मिनट में, सी 30 मिनट में खाली कर देता है। ए और बी को 7 मिनट तक खोला गया, सी को भी खोल दिया। टंकी भरने में कितना समय लगेगा? देखो, ए अगर टंकी भरेगा तो 36 मिनट, बी अगर भरेगा तो 45 मिनट,
और सी अगर खाली करेगा तो 30 मिनट। ये खाली करने वाला है, ये आपको पता चल गया है ना। बाकी ये दोनों भरने वाले हैं। ए और बी को 7 मिनट तक खुला रखा गया है ना। चलो पहले तो एलसीएम और क्षमता, तो इनको देखते हुए एलसीएम आपका 180 आएगा, 180 आएगा। 36 से 5 बार, 45 से 4 बार और 30 से 6 बार है ना। 5 और 4 9, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। लेकिन पहले तो ए और बी खुले, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, 9 है। 9 की क्षमता से 7 मिनट तक इन्होंने काम करा, यानी कितना काम करा, 63। तो मुझे बताइए कि शेष कितना बच गया, रिमेनिंग कितना है। तो 180 में से 63 गया तो बचा 117। अब 117 काम तीनों करेंगे, मतलब तीनों खुल जाएंगे है ना। 5 और 4 9, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, वो भी प्लस का। और 3 से आपने अगर इसमें भाग दिया तो 3 तिया 9, 3 इंटू 9 27, 39 मिनट ये हो गए है ना। 39 मिनट ये हो गए और 7 मिनट ये थे ही, तो 39 प्लस 7 टोटल 46 मिनट में टैंक भर जाएगा। ये आपका आंसर है बी। हाँ बताओ समझ में आया। क्लियर है। 7 मिनट तक ए और बी 9 की क्षमता से 63 काम किया है ना। 180 में से अगर 63 घटाओगे तो बचेगा 117। अब तीनों खुल जाएंगे, तो 5 और 4 9, 9 में से 6 गया 3, 39 मिनट ये, 7 मिनट ये, टोटल 46 मिनट। अब तो समझ गए होंगे। इसको देखिए, ए किसी टंकी को 15 मिनट में, बी 12 मिनट में, ए 15 मिनट, बी 12 मिनट और सी 6 मिनट में खाली करता है ना। वापस ये खाली करने वाला है, बाकी दोनों भरने वाले। ए और बी को 5 मिनट तक खुला रखा गया। देखो ए और बी को 5 मिनट तक खुला रखा गया। एलसीएम ले लेते हैं 60, 15 से 4 बार, 12 से 5 बार, 6 से माइनस का 10 बार। इस बार आपको एक अलग और बहुत अच्छी चीज सिखा रहा हूं, ध्यान देना जरा। ठीक, अब सुनिए, ए और बी ने, ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता है 9। तो 9 की क्षमता से 5 मिनट तक अगर ये काम करेंगे तो 45 यूनिट वर्क होगा, 45 यूनिट काम हो जाएगा। 5 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया। अब मुझे बताओ कि ए बी सी की तीनों की क्षमता क्या बनेगी। 5 और 4 9 में से 10 गया, 9 में से 10 गया तो 10। देखो इस बार आपको अगर ध्यान आपने दिया तो समझ में आया होगा कि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है ना। मतलब पानी जितना आ रहा है उससे ज्यादा जा रहा है ना। अगर ये दोनों 9 लीटर पानी डालेंगे तो ये 10 निकाल देगा। मतलब टंकी में 9 लीटर पानी आया और निकल गया 10। तो आ कम रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो यहां पे 9 में से 10 गया, मतलब इनकी आखिरी की क्षमता -1 होगी। अगर ए बी सी तीनों खुल गए तो इनकी क्षमता क्या होगी, इनकी क्षमता -1 होगी है ना। और अब सोचो कि 9 लीटर पानी आ रहा है, 10 जा रहा है, मतलब जितना आ रहा है वो तो जा ही रहा है और पहले से जितना है वो भी उल्टा खाली होते जाएगा। तो ऐसे केस में टंकी कभी भरेगी नहीं, टंकी हमेशा खाली होगी है ना। जब अंतिम क्षमता माइनस में हो तो टंकी भरती नहीं है, टंकी में जितना पानी उल्टा वो खाली हो जाएगा। आप सोचिए, ये टैंक था जिसकी कैपेसिटी 60 लीटर थी, इसमें फिलहाल 45 लीटर पानी है। कितना पानी है जी, इसमें फिलहाल 45 लीटर पानी है। ऊपर से 9 लीटर आएगा और यहां से 10 लीटर निकल जाएगा। तो इसका मतलब जो 9 आया वो तो गया और हर बार 1 और कम होते जा रहा है। तो जितना टंकी में पानी है उल्टा वो भी खाली हो जाएगा।
तो यहां पे 60 में से 45 घटा के 15 नहीं लेंगे, क्योंकि हम बचा हुआ भाग भर नहीं रहे हैं। जितना टंकी में पानी है वो भी खाली हो जाएगा। तो टोटल 45 लीटर पानी था और 9 में से 10 गया, एक हर बार कम होते जा रहा है। तो अगले 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये आपका आंसर है। अगले 45 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ए आंसर इसका। आखिरी बार मैं बता रहा हूं कि अगर अंतिम क्षमता माइनस में हो तो टंकी भरेगी नहीं, जितना पानी भरा है उल्टा वो खाली हो जाएगा, है ना। तो आपने 45 यूनिट भरा था, 45 यूनिट अब खाली हो जाएगा, क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो टंकी खाली होगी। ये एकदम तय है। 45 मिनट इज आंसर। आया सभी को समझ में इतना? ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को? हाँ, चलो डन है। अगला देखिए। बता दूं? ओके, देखो एक टंकी 24 घंटे में और बी नल ए 24 घंटे में और बी 20 घंटे में भर सकता है। दोनों भरने वाले हो गए। इस बार खाली करने वाला कुछ नहीं है ना। दोनों को एक साथ खोला, लेकिन टंकी 2 घंटे पहले, टंकी भरने के 2 घंटे पहले ए को बंद कर दिया। पूरी टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? देखो बहुत अच्छा सवाल है। एलसीएम आप लेंगे 120, 120 में 24 का भाग जाएगा 5 बार, 20 का भाग जाएगा 6 बार। और यहां दोनों भरने वाले हैं, इसलिए दोनों की क्षमता प्लस में रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगा कुछ भी यहां पे, है ना। चलो आगे बढ़े। दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया, लेकिन टंकी भरने के 2 घंटे पहले नल ए को बंद कर दिया गया। दोनों को एक साथ चालू करा, लेकिन देखो दोनों को एक साथ चालू करा, ठीक। दोनों की क्षमता कितनी है? तो दोनों की क्षमता है 11। कितनी देर तक चले नहीं पता। इसके बाद क्या हुआ कि टंकी भरने के 2 घंटे पहले ए को बंद कर दिया, मतलब आखिरी के 2 घंटे ए को नहीं खोला, मतलब बी को खोला। आखिरी के 2 घंटे बी चला और बी की क्षमता कितनी है? 6। तो इसने कितने यूनिट काम किया होगा? 12, है ना। आखिरी के 2 घंटे ए को नहीं चलाया, ए को बंद कर दिया, मतलब बी चला। तो 2 घंटे तक 6 की क्षमता से चलेगा, तो 12 काम होंगे। अब 120 में से 12 गया, मतलब इन लोगों ने कितना काम किया होगा? 108। 120 में से 12 हो गया, तो बचा कितना? 108। 108 काम इन लोगों ने करा, तो 108 काम 11 यूनिट से करा, तो 11 इंटू 9 99, बचेगा फिर से 9/11 घंटे, है ना। तो 9/11 घंटे ये हो गए, 2 घंटे ये हो गए। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल टंकी 11 9/11, 11 से ही 9/11 घंटे में भर जाएगी। यही आपका आंसर है, 11 9/11। बताओ ठीक है क्या? आई बात समझ में? ठीक है। आखिरी के 2 घंटे बी चला, 12 काम किए, 120 में से 12 माइनस करा, 108 बचा। ये 108 काम ए और बी ने करा है 11 की क्षमता से। तो 9 से ही 9/11 घंटे प्लस 2 घंटे टंकी भरने में टोटल समय लगा 11 से ही 9/11 घंटे, 11 9/11। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6।
एकदम टाइम एंड वर्क वाला पैटर्न है, आप हर क्वेश्चन खुद ही कर सकते हो, मुझे इस बार इसमें कुछ पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। तो खुद से जरूर करो। टाइम एंड वर्क अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, ईमानदारी से पढ़ा है, तो एक एक प्रश्न इसका बनेगा आपसे। ये चैप्टर में कुछ पढ़ाने जैसा है ही नहीं, आराम से आप कर सकते हो। एकदम टाइम एंड वर्क का फील देगा आपको ये। ओके, पढ़ लिया। ए किसी टंकी को 20 घंटे में, बी उस टंकी को 24 घंटे में, सी उस टंकी को 30 घंटे में भर सकता है। देखो, ए अगर टंकी को भरेगा तो 20 घंटे, बी अगर टंकी को भरेगा तो 24 घंटे, और सी अगर टंकी को भरेगा तो 30 घंटे में भर सकता है। इस बार भी तीनों भरने वाले हैं, ये सबसे जरूरी बात है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम आप ले सकते हो फिर से 120, 120। 20 से भाग देंगे 6 बार, 24 से भाग देंगे 5 बार, 30 से भाग देंगे 4 बार। ठीक बात। और सब भरने वाले हैं, तो सभी की क्षमता कैसी आएगी? सभी की क्षमता प्लस में आएगी। आगे बढ़े। सबसे पहले ए को खोला 1 घंटे तक, उसके बाद ए के साथ बी आ गया 1 घंटे तक, फिर उसके बाद तीनों को खोल दिया, और यह आपको पता लगाना है कि तीनों ने कितने घंटे तक साथ में टंकी को भरा या खाली करा, जो भी है। बात समझ में आई? सबसे पहले ए को खोला, 1 घंटे बाद बी आया, मतलब ए ने 1 घंटे तक काम करा। अब ए और बी हो गए, फिर 1 घंटे बाद सी को खोल दिया, मतलब ए और बी ने भी 1 घंटे काम किया। अब समझना, ए की क्षमता कितनी है? 6 है, तो इसने 6 यूनिट काम करा। ए और बी की क्षमता कितनी है? 11, तो इन्होंने 11 यूनिट काम किया। 120 में से 6 और 11 यानी 17 यूनिट्स हो गया। तो आपके पास कितना बचा? 103, है ना। अब 103 यूनिट्स इन तीनों ने किया। ठीक, तीनों ने किया मतलब 6, 5, 11 और 4 15, 15 से भाग देंगे, है ना। तो 15 इंटू 6 90, 15 इंटू 6 90, और 13/15। इतने घंटे तक इन तीनों ने काम करा, इतने घंटे तक तीनों ने काम करा। हम चाहें तो 6 13/15 को मिनट्स में बदल सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सारे मिनट्स में हैं। तो 15 इंटू 4 और ये, तो 6 घंटे 52 मिनट। ये आंसर नहीं है ना। अब समझना, 1 घंटे ए चला, 1 घंटे ए और बी चले, और 6 घंटे 52 मिनट तक ये चले, यानी टोटल टाइम कितना लगा? 8:52, है ना। ये क्या है? ये है 8 घंटे और 52 मिनट। इतना समय लगा टंकी को भरने में। अब ए को 9 बजे खोला गया था, तो सुनना, अगर 9 बजे ए को खोला गया था, तो उसके 8 घंटे 52 मिनट बाद, मतलब 17, शाम के 5:52, शाम के 5:52 पर टंकी भरेगी। यह आपका आंसर है, 5:52। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछ लेना। आई बात समझ में? ठीक है, देखो ये डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा है ना, ये पूरा अलग पार्ट है। 6 घंटे 52 मिनट प्लस 1 और 1 2, 8 घंटे 52 मिनट। तो सुबह 9 बजे अगर टंकी को भरना शुरू किया गया, है ना, सुबह 9 बजे अगर टंकी को भरा, तो उसके 8 घंटे 52 मिनट, मतलब शाम के 5:52 पे टंकी भर जाएगी, है ना। हाँ, एक बार और समझा रहा हूं।
आपको इतना समझ में आ गया होगा, 103 काम तीनों करेंगे, 6 13 बटे 15, 6 घंटे 52 मिनट। तो 6 घंटे 52 मिनट एबीसी चले और 2 घंटे ये 8 52। ठीक है, 8 घंटे 52 मिनट तक तीनों ने मिलकर टंकी को भरा। सुबह 9 बजे टंकी खोली तो उसके 8 घंटे 52 मिनट, सुबह 9 बजे से 8 घंटे 52 मिनट मतलब शाम के 5 बजकर 52 मिनट, 5:52, शाम का 5:52, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है। चलिए टाइप नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें इसको आप। ठीक है, देखो इतना अब आपको आना चाहिए कि अगर सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ 8 घंटे 52 मिनट बाद क्या बजेगा, तो आपको अब ये आना चाहिए कि सर शाम के 5 बजकर 52 मिनट। नहीं आता है तो थोड़ा दिमाग लगाना, और आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा ना, चौथी पांचवी क्लास का, तो वो भी बता देगा कि ये कैसे आता है। ठीक है। ए बी सी टंकी को 5 घंटे में भर सकते हैं, सी बी से दुगना है, बी ए से दुगना है। देखो याद करो, टाइम एंड वर्क में मैंने आपको एक बात कही थी कि सबसे पहले क्षमता और कितने समय तक काम कर रहे हैं इसको गुणा करोगे तो आपको कुल कार्य मिलेगा, है ना। टोटल वर्क पता लगाना बहुत जरूरी है। टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या था कि किसने कितने टाइम तक काम करा और किस एफिशिएंसी से काम करा। तो देखिए आपसे बोल रहे हैं क्या है वो, सी की गति बी से दुगनी, बी की गति ए से दुगनी। अगर ए को मैं 1 मानूं तो बी इससे दुगना और सी बी से दुगना। ये आ गई इनकी क्षमता, एफिशिएंसी। ठीक है, अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की डबल और सी की उससे डबल, है ना। तो तीनों की टोटल क्षमता कितनी हो गई, 7। और इन लोगों ने मिलकर कितने घंटे काम किया, 5, यानी कुल कार्य कितना, 35, 35, है ना। कुल क्षमता 7, 5 घंटे तक काम किया, यानी टोटल वर्क जो है वो 35 है। अब ये पूरा काम मुझे सिर्फ ए से करवाना है, तो ए से अगर 35 यूनिट्स काम मुझे करवाना है और उसकी एफिशिएंसी कितनी है, ए की क्षमता 1 है, तो ये पूरा काम अकेला खुद 35 आवर्स में कर देगा। ये आपका आंसर है बी, 35। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, ए टंकी को, देखो ये अलग सवाल है, ए टंकी को 6 मिनट में भर सकता है, बी टंकी को 7 मिनट में भर सकता है। पहले मिनट में ए को, ऑल्टरनेट वाला प्रश्न है, एक एकांतर क्रम वाला प्रश्न है। देखो एलसीएम आएगा 42, 6 से भाग दिया 7, 7 से भाग दिया 6, है ना। पहले ए को खोला, फिर बी को, फिर ए को, फिर बी को, ऑल्टरनेट चलेगा। तो ए आया और ए ने 6 यूनिट, सॉरी ए ने 7 यूनिट काम करा, बी आया, बी ने 6 यूनिट काम करा। तो मुझे ये बताओ कि 2 मिनट में क्या 13 यूनिट्स काम हो जाएगा, है ना। भाई पहले मिनट ए, दूसरे मिनट बी, मतलब 2 मिनट हो गए, और 2 मिनट में 7 + 6 13 यूनिट्स काम हो गया, है ना। तो 13 यूनिट्स काम हो गया। इसको हम सेम टाइम एंड वर्क पहले कितनी बार पहाड़ा ले सकते हो आप, 3 बार, है ना। तो 3 का गुणा कर दो, तो ये बन जाएगा 6 मिनट और ये बन जाएगा 39 यूनिट्स। तो 6 मिनट तक तो हम आ गए, 42 में से 39 यूनिट्स हो गया, तो अब हमारे पास मात्र 3 यूनिट काम बचा है। सबसे पहले ए आएगा, ए कहेगा सर मेरी क्षमता 7 की है लेकिन आप मुझे 3 ही यूनिट काम दे रहे हो, तो मैं इतनी देर में कर दूंगा।
है ना। तो देखो 6 मिनट ये लगे, 3/7 ये लगे, तो 3/7 मिनट्स में टैंक भर जाएगा। ये आपका आंसर है। सेम टाइम एंड वर्क, वेरी गुड। 6 मिनट में 39, 42 में से 39 गया, 3 यूनिट काम बचा। ए आएगा, ए कहेगा मेरी क्षमता 7 है और काम मात्र 3 है, तो सर मैं 3/7 यूनिट्स 3/7 काम करूंगा, मतलब 3/7 मिनट में हो जाएगा। ओके है, कोई दिक्कत परेशानी किसी भी सज्जन को? 6 3/7 मिनट इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक टंकी 40 मिनट में खाली कर सकता है? देखो ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहां पे थोड़ा हमें मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति की जरूरत पड़ेगी, तो आप सवाल को पढ़ो, फिर इसका फंडा समझाता हूं मैं। पढ़ें एक बार आप अच्छे से। छोटा चैप्टर है, हो जाएगा जल्दी खत्म, 2 या 3 क्लासेस में। देखो एक नल है ए जो टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है ना। चलो ये खाली करने वाला है, माइनस लिख देते हैं। दूसरे नल का व्यास इस नल के व्यास का दुगना है, तो दोनों नल भरी हुई टंकी को कितने समय में खाली कर सकते हैं। थोड़ा इसका आप कंसेप्ट सीखो पहले कि ये व्यास शब्द आया तो खेल क्या यहां चलेगा। देखो देखो नल होता है इस प्रकार का, तो नल को हम एक प्रकार से कहेंगे बेलन। नल क्या होता है? तो एक प्रकार का बेलन होता है, एक प्रकार का सिलेंडर होता है। इंग्लिश में सिलेंडर, हिंदी में बेलन, है ना। अब नल के अंदर से पानी गुजरता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है आयतन का। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। और बेलन का आयतन क्या होता है? πr²h। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि पाई का यहां कोई काम नहीं है और एच का यहां कोई काम नहीं है ना। केवल और केवल किस चीज का काम है? त्रिज्या का। ठीक है, आपको अगर कभी कहा जाए कि व्यास यानी डायमीटर का अनुपात A/B है, तो याद रखिए त्रिज्या यानी रेडियस का अनुपात भी क्या होता है? A/B। जो अनुपात व्यास का होता है वही अनुपात त्रिज्या का होता है। यह बात अच्छे से दिमाग में बैठा लो। क्यों? मैं कहूंगा कि व्यास का अनुपात 5/4 है ना। ये क्या है? ये व्यास है, डायमीटर है। तो त्रिज्या का अनुपात बताइए क्या होगा? रेडियस का रेशो बताइए क्या होगा? तो आप बोलोगे सर व्यास का आधा करने से त्रिज्या मिलती है, तो आधे से आधा कट जाएगा ना, तो बचेगा तो 5 और 4 ही। तो जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात होता है। ठीक है, और यहां पे आप देखिए त्रिज्या का वर्ग चल रहा है। ठीक है, तो आप इतना समझ लीजिए, जैसे अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं, फिर आपको थोड़ा समझाता हूं। और ये एक नल हो गया ए, दूसरा नल हो गया बी, है ना। और आपसे क्या कहा गया है? ध्यान से सुनना, बहुत इजी है ये सब, बस आपको पता होना चाहिए, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। एक नल दूसरे नल का व्यास इस नल के व्यास का दुगना है, तो जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। तो अगर इसका व्यास 1 है तो इसका व्यास दुगना होगा, है ना। और जो व्यास का अनुपात वही त्रिज्या का अनुपात। तो अगर इसकी त्रिज्या 1 है तो इसकी त्रिज्या दुगनी है ना। लेकिन हमें चाहिए आयतन। ऐसे प्रश्न में हमेशा आयतन का यूज करते हैं, क्योंकि पानी कितना बह रहा है वो आयतन पे डिपेंड करेगा। और आर का क्या होता है? वर्ग। तो आप आर का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। और जो आर का वर्ग होता है इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं क्षमता। ठीक है, ये जो आर का वर्ग है इसे ही क्या बोलते हैं? क्षमता बोलते हैं, है ना। तो इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी है? 4 है। अगर
त्रिज्या दुगनी है तो क्षमता 4 गुनी होगी, समझे? क्यों? क्योंकि आप त्रिज्या का वर्ग करते हो। चलो अब एक काम करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं, कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो देखो ए की क्षमता है 1 और ये अकेला 40 मिनट में टंकी को खाली कर देता है, यानी कुल कार्य कितना है? 40 है। और अब अगर मुझे 40 यूनिट काम दोनों से करवाना है तो दोनों की क्षमता कितनी है? 5 है। तो अगले 8 मिनट में ये टंकी को खाली कर देंगे, क्योंकि दोनों खाली करने वाले हैं। ये इस प्रश्न का खेल हो गया खत्म पूरा। अच्छे से देखो, कोई डाउट हो तो पूछो। ए की क्षमता 1, 40 मिनट तक टंकी खाली करता है, टोटल वर्क हो गया 40। 40 काम ए और बी से करवाना है, 5 की क्षमता से होगा, और क्योंकि दोनों की क्षमता माइनस में आएगी क्योंकि खाली कर रहे हैं, तो टंकी 8 मिनट में खाली हो जाएगी। ए आंसर है आपका। ठीक है, एक बार और बता रहा हूं मैं। दूसरे नल का व्यास इससे दुगना है। व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी दुगनी होगी। जो व्यास का अनुपात होता है वही त्रिज्या का अनुपात होता है। और त्रिज्या का अगर वर्ग कर दोगे, क्यों? क्योंकि आयतन में वर्ग करना पड़ता है, तो वर्ग करोगे, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और जो आर का वर्ग है यही एक्चुअल में क्षमता कहलाती है। यही हमारे लिए यहां पे क्षमता भी होगी, ये भी ध्यान रखिए, है ना? तो 1 की क्षमता से 40 यूनिट काम मतलब 40, और 40 काम दोनों करेंगे 5 की क्षमता से, 8 मिनट में टैंक खाली हो जाएगा। बाकी अभी आपको और ऐसे करवाऊंगा मैं सवाल आगे। अगला देखिए, हम्म। हो गया। एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, आधे समय बाद उसी क्षमता के 3 नल और आ गए। ये एक प्रकार का ना चेन रूल, जो अपना मिश्र अनुपात चैप्टर है, ये सेम वही है ना? समझना क्या करेंगे। देखो, एक नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, आधे समय बाद उसी क्षमता के 3 नल और खोल दिए गए, है ना? एक नल अगर चलेगा तो उसके लिए 6 घंटे का कार्य है। एक नल चलेगा तो 6 घंटे का कार्य है। आधे समय बाद तो 6 का आधा, 3 घंटे गए, तो 3 घंटे का कार्य जो है वो अब शेष है, रिमेनिंग है। अब सुनना, चेन रूल चैप्टर में मैंने आपको सिखाया था M1D1 M2D2। क्या मतलब है? अगर एक नल चलेगा तो उसके लिए अभी भी 3 घंटे का काम बचा है, लेकिन उसी क्षमता के 3 और आ गए। एक पहले से है, 3 और आ गए, है ना? तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 4। ये 4 अगर चलेंगे तो इन्हें कितना समय लगेगा? फिर से सुनो, एक नल के लिए 6 घंटे का काम कुल है, आधा समय गया, 3 घंटे गए, तो 3 घंटे ही बचे। एक नल चलेगा तो उसे 3 घंटे तक चालू रखना पड़ेगा, लेकिन उसी प्रकार के 3 और आ गए तो 4 हो गए। 4 नल अगर खुले रहेंगे तो कितना समय लगेगा? जो काम एक नल के लिए 3 घंटे का है वो 4 के लिए कितने घंटे का? तो ये x रहेगा, और 3/4 घंटे। 3/4 घंटे को हम क्या बोल सकते हैं? 3/4 को आप 60 से गुणा कर दो तो ये 45 मिनट के बराबर होगा। तो क्या मतलब निकला? 3 घंटे पहले काम हुआ, 45 मिनट बाद में लगेंगे, तो कुल टंकी भरने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे 45 मिनट। सी इसका आंसर है। बताओ, आया इतना समझ में? हम्म।
ठीक है, अगला देखिए। हम्म चलो, एक नल टंकी को 16 मिनट में भर सकता है ना, और दूसरा 8 मिनट में खाली कर सकता है। एक भर रहा है, एक खाली कर रहा है। तो एलसीएम कितना आएगा भैया? एलसीएम आएगा 16। 16 से आपने अगर भाग दिया तो इसकी क्षमता 1, और 8 से भाग दिया तो इसकी क्षमता -2। ठीक बात। टंकी पहले से आधी भरी हुई है, दोनों नल खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी? देखो, आप समझिए कि टंकी की क्षमता कितनी है, मतलब टंकी में कितना पानी आ सकता है? 16 लीटर आ सकता है। टंकी पहले से आधी भरी हुई है ना, मतलब उसमें कितना पानी पहले से है? उसमें 8 लीटर पानी पहले से है। टोटल क्षमता 16 है, आधी टंकी भरी हुई है, 8 लीटर पानी पहले से है। ठीक बात। अब क्या होगा कि जब दोनों खुलेंगे तो देखो, एक में से 2 जाएगा, -1 क्षमता। और मैंने कहा कि जब भी क्षमता माइनस में आ जाए, एंड में माइनस आ जाए, इसका मतलब टंकी भरेगी नहीं, जितना है उल्टा वो खाली होगा। तो आपकी टंकी में 8 लीटर पानी था, अब ये खाली हो जाएगा। तो अगले 8 मिनट में टंकी खाली हो जाएगी। ये आपका आंसर है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो बड़े आगे। अगला देखिए भैया। ये भी एकदम धमाकेदार सवाल है। ठीक है, एक छिद्र एक टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक छिद्र है, होल है, जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। देखो, होता क्या है कि अगर इसी छिद्र के साथ एक नल जो पानी भरेगा वो भी खोल दें, तब भी टंकी 12 घंटे में ही खाली हो रही है। लेकिन नल अकेले टंकी को कितने घंटे में भर सकता है, इसके बारे में हमें नहीं पता। बस यही हमें निकालना है। थोड़ा सा प्रश्न जो दिया है ना, हमें पढ़ के समझ नहीं आता कि यहां पे बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर टंकी में एक छिद्र है, केवल वो खुला रहेगा तो टंकी 8 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है। अगर टंकी में छिद्र के साथ साथ, मान लीजिए यहां पर एक छिद्र है ना, लेकिन हम ऊपर से एक नल और लगा देते हैं जो इसमें पानी भर रहा है। अगर ऊपर से पानी भर रहा है एक नल, और नीचे से टंकी का छिद्र जो है वो खाली करते जा रहा है, दोनों अगर एक साथ खुल जाएंगे तब भी टंकी 12 घंटे में खाली हो जाएगी, है ना। इसका मतलब छिद्र बड़ा है, पानी जो आ रहा है वो कम है, और जा ज्यादा रहा है ना। इसके इसलिए टंकी क्या हो रही है? खाली हो रही है। जो नल है वो 6 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी डालता है। तो टंकी की क्षमता बताना है। अब सुनना कैसे करेंगे हम। हमें केवल और केवल एक ही चीज पता करनी है। देखो, अगर मैं कहूं कि भैया नल 6 लीटर प्रति मिनट, है ना, 6 लीटर 1 मिनट में, तो अगर मैं इसमें 60 का गुणा कर दूं, है ना, 60 का गुणा कर दूं, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 60 मिनट में कितना? तो ये आ जाएगा 360 लीटर। और अब ये बन जाएगा प्रति घंटे। देखो, ऐसे समझो, 1 मिनट में 6 लीटर, तो 1 घंटे में कितना? तो 60 से गुणा करेंगे, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 360 लीटर। तो जो नल है वो 1 घंटे में 360 लीटर पानी डालता है।
अब नल कितने घंटे तक खुला रहे कि टंकी भर जाए, तो नल के बारे में पता लगाते हैं। देखो, एलसीएम आ गया 24, 8 से 3 बार, 12 से 2 बार, और इसके बारे में हमें पता लगाना है। हमें एक बात कंफर्म है कि इसकी क्षमता प्लस में होगी क्योंकि वो पानी भरने वाला है। सोचिए, जब छिद्र था तो क्षमता -3 थी, नल आ गया तो -2 हो गई, मतलब नल की क्षमता प्लस का 1 है। -3 में 1 जुड़ेगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब नल की क्षमता कितनी है, प्लस का 1 है। तो अगर ये नल 24 यूनिट काम 1 की क्षमता से करेगा तो इसे 24 घंटे लगेंगे टंकी को भरने में। तो नल को अगर 24 घंटे तक चलाया जाएगा और 1 घंटे में 360 लीटर पानी आएगा, इसका मतलब पूरी टंकी में 8640 लीटर पानी आएगा। सी आपका आंसर है। आया समझ में? ठीक है, एक बार और बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। 3 में से 2 गया तो +1 की क्षमता आएगी, है ना, और 1 की क्षमता से 24 यूनिट्स काम करेगा तो उसे 24 घंटे लगेंगे। 24 घंटे लगेंगे, 1 घंटे में 360 लीटर पानी, तो 24 घंटे में वो इतना पानी भर देगा, मतलब टंकी की क्षमता 8640 है। अब ठीक है, खेल समझ में आया प्रश्न का? थोड़ा अच्छा तगड़ा सवाल था, दमदार सवाल था। ठीक है, अकेला छिद्र खुलेगा 8 घंटे, छिद्र के साथ नल खुलेगा 12 घंटे, और क्योंकि दोनों बार टंकी खाली हो रही तो माइनस, नल खुलेगा तो कितने घंटे, है ना। 3 में से 2 गया, नल की क्षमता प्लस की 1, +1 से 24 घंटे, 24 काम 24 घंटे में करेगा। नल 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरता है, 6 लीटर प्रति मिनट, तो 1 घंटे में कितना लीटर, 360। 1 घंटे में 360, तो इसको 24 घंटे तक चलाओगे, 8640 लीटर टंकी को ये भर देगा। आया? ठीक है, चलो, और इसको देखना, कल एक और ऐसे ही सवाल मैं पहले कराऊंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, है ना। बाकी आपको इजी लग रहा होगा, टाइम एंड वर्क जैसा ही पूरा फील आ रहा होगा, कुछ अलग नहीं लग रहा होगा, और अलग है भी नहीं। ठीक है, चलो, तो उम्मीद है आनंद की अनुभूति आपको हुई होगी। आज क्लास को यहीं एंड करते हैं, कल आगे बढ़ते हैं। छोटा सा चैप्टर है, हो सकता है कल या परसों, अधिकतम 2 या 3 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। ठीक, ओके, डन। ठीक है, चलिए जी, तो अब मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। कल रात 8 बजे बुक लॉन्चिंग है, उसमें भी हम मिलेंगे, और सुबह क्लास में तो मिलेंगे ही। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। यस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सभी? राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम, सत श्री अकाल, केम छो, मजामा? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सब लोग पधार गए? ओके, चलिए, तो नल टंकी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, क्लास नंबर 2। आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। कल हमने एकदम बेसिक क्वेश्चंस करे थे, आज थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहेगा कल के कंपैरिजन में। बिल्कुल जी, हाँ,
आज रात का पता है ना लोगों को, 25 मई, फाइनली रात 8 बजे, आखिर वो दिन आ ही गया। ठीक है, तो सब लोग पधारिएगा रात 8 बजे, बुक लॉन्चिंग करेंगे सब लोग मिलकर। और क्या अनोखी चीजें हैं अपनी मैथ्स की बुक में वो आपको बताएंगे, है ना। और वो जानने के बाद डेफिनेटली आप बोलोगे कि सर कमाल है, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता था कि बुक में भी ऐसा हो सकता है। तो ऐसी कुछ चीजें हम करने वाले हैं आज रात 8 बजे, सपरिवार, है ना, पधारना है आपको। ठीक है, इंतजार खत्म। ठीक है, हाँ हम एकदम मस्त हैं। चलें, करें शुरुआत फिर सेशन की। आइए, लेट्स स्टार्ट नाउ। प्राइस क्या रहेगा बुक का, कैसे मिलेगी, सब आज रात 8 बजे के इवेंट में आपको बताया जाएगा। हम्म। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ, सब चीजें आपको शाम को बताएंगे, है ना। आ जाओ अभी इधर। देखो, एक टंकी की तली में एक छिद्र होने के कारण टंकी 10 घंटे में खाली हो जाती है। कल मैंने सेम क्वेश्चन कराया था, बस यहां पे डेटा चेंज है, बाकी करने का तरीका सब कुछ चीजें एकदम सेम है जैसा हमने कल किया था। ठीक है, आ जाओ इधर। तो देखो, अगर एक छिद्र खुला रहेगा तो टंकी पूरी 10 घंटे में खाली हो जाएगी। अगर 4 लीटर प्रति मिनट की रफ्तार से पानी भरने वाला एक नल चालू रखेंगे तो 15 घंटे का समय लगता है। यानी छिद्र के साथ अगर एक नल को भी खोल दिया जाए तो 15 घंटे लगेंगे। लेकिन नल कितने घंटे में टंकी भर सकता है ये नहीं पता। एलसीएम लिया जाएगा 30, 10 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे 2। तो बताओ इसकी क्षमता कितनी, 3 में से 2 गया, इसकी क्षमता क्या होगी, +1। और अगर +1 की क्षमता से 30 काम इससे कराओगे तो ये पूरी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है ना। पूरी टंकी 30 घंटे में भर जाएगी। तो पूरी टंकी भरने में लगेंगे 30 घंटे। टंकी, जो ये नल है, ये 1 मिनट में 4 लीटर पानी डालता है। तो 1 घंटे में कितना, 1 मिनट में 4 लीटर, तो 1 घंटे में कितना। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि 1 घंटे में 240 लीटर पानी ये डालता है। तो 30 घंटे तक अगर टंकी को खुला रखा जाएगा, सॉरी नल को खुला रखा जाएगा, तो 7200 लीटर टैंक में पानी चला जाएगा और यही उसकी क्षमता है। बताओ, कल हमने किया था सेम क्वेश्चन, उससे भी कई गुना आसान है ना। छिद्र अकेला खुला रहेगा -3, छिद्र के साथ नल खुलेगा -2। तो नल की क्षमता +1 होना चाहिए, है ना। तो +1 के हिसाब से 30 यूनिट काम करने में इसको 30 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में 4 लीटर पानी, 1 मिनट में 4 लीटर पानी, तो 1 घंटे में कितना, तो 30 घंटे में कितना। आंसर इज 7200, 7200 लीटर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी, आगे बढ़ेंगे। पढ़िए इस वाले को। हम्म, चलो देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर। एक नल, दो नल हैं ए और बी, जो टंकी को 20 और 24 घंटे में भर सकते हैं। सुबह 5 बजे इन्हें खोला गया और शाम के 5 बजे टंकी को पूरा भरना है। तो ए को कब बंद करें। ए पूरी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, बी पूरी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। एलसीएम 120 आ जाएगा। तो 20 से डिवाइड करा, 24 से डिवाइड करा। ठीक है, इतनी बात। सुबह 5 बजे दोनों को खोलना है। देखो, सुबह 5 बजे खोलना है दोनों को और शाम के 5 बजे तक टंकी को भरना है। मतलब हमारे पास कितने घंटे हैं, हमारे पास 12 घंटे हैं, 12 आवर्स हैं।
12 घंटे हैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला कि ए को कब बंद करें कि टंकी 5 बजे भर जाए। तो इससे मुझे एक बात समझ में आई कि बी तो सुबह 5 से शाम के 5 तक चलेगा, मतलब बी पूरे 12 घंटे तक चलेगा 5 की क्षमता से, मतलब 60 यूनिट काम तो यही करेगा। बी को बंद नहीं करना है, सुबह 5 बजे दोनों को खोलना है, लेकिन शाम के 5 बजे तक चलने देना है, लेकिन इस बीच में कहीं पर ए को बंद करना है। इसका मतलब बी सुबह 5 से शाम के 5 तक यानी पूरे 12 घंटे तक चलेगा और 5 की क्षमता से यानी 60 यूनिट। अब बताओ कि 120 में से 60 हो गया तो हमारे पास कितने यूनिट काम बचा है, अभी भी 60, और ये काम ए करेगा 6 की क्षमता से, मतलब 10 घंटे। तो इसका मतलब ए को 10 आवर्स 10 घंटे तक खुला रखा गया होगा। तो सुबह 5 बजे खोला था, उसके 10 घंटे बाद मतलब कितने बजे, दोपहर के 3 बजे जो है ए को बंद कर दिया गया होगा। यह आंसर है आपका। कोई डाउट है तो बिंदास पूछो। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई बात। बी पूरे 12 घंटे तक चला 5 की क्षमता से, मतलब 60 यूनिट काम उसने किया। तो 120 में से 60 गया, 60 यूनिट काम बचा, वो काम हमारे ए वाले भैया करेंगे, और ए की क्षमता है 6, मतलब 10 घंटे तक वो चलेगा। तो 5 बजे खोला, 10 घंटे बाद मतलब दोपहर के 3 बजे जो है ए को बंद किया गया। ठीक है। ओके, 5 बजे के 10 घंटे बाद यानी दोपहर के 3 बजे। पढ़ो इसको अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल, सभी को आशीर्वाद बहुत सारा। हम्म। दिल्ली पुलिस का स्पेशल बैच है पवन, वही ले सकते हो। हम्म। देखो, एक पानी की टंकी में 8 नल लगे हैं। इनमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए हैं। पानी भरने वाले प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल 36 घंटे में खाली कर सकता है। सभी नल खाली टंकी में एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर जाती है। पानी भरने वाले नलों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ये एक मेंस लेवल का क्वेश्चन है ना, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, जो मैंने पहले कभी नहीं कराया इस लेवल के एग्जाम्स में, लेकिन आज मैं आपको ये करवा रहा हूं, है ना। समझना, ये फाउंडेशन में ही होता था बस। 8 नल लगे हैं, ठीक है। कुछ पानी भरते हैं, कुछ खाली करते हैं। पानी भरने वाले को इनलेट्स बोल देते हैं और खाली करने वाले को आउटलेट बोल देते हैं, है ना। जो पानी भरेगा इनलेट, जो खाली करेगा वो आउटलेट, एक्चुअल में बोलते ही है इनको, ठीक है। अब सुनिए, एक तरफ हम यहां पे इनलेट्स लेते हैं, एक तरफ यहां पे आउटलेट्स लेते हैं। हमें नहीं पता कि 8 नल में कितने पानी भरते हैं और कितने खाली करते हैं, वो हम पता लगा लेंगे, है ना। देखो, हर पानी भरने वाला नल जो है टंकी को 12 घंटे में भर सकता है। हर पानी भरने वाला 12 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला प्रत्येक नल कितने 36 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। तो क्या हम इनकी क्षमता पता लगा सकते हैं? एलसीएम ले लीजिए 36, 12 से डिवाइड करेंगे 3 बार, 36 से डिवाइड करेंगे तो -1, है ना।
तो हर पानी भरने वाले नल की क्षमता +3 है और हर खाली करने वाले की क्षमता -1 है ना। अब हम यहां पे मिक्सचर एलिगेशन लगा के इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। एक बार पूरा समझ लो, है ना, फिर मैं आपको और पूरा बताऊंगा। एक बार आप बस यूं ही देख लो, सुनो क्या है यहां पर। पानी बाहर निकालने वाला प्रत्येक नल भरी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकता है। देखो 36 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक है, ये तो एक अलग बात हो गई। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, इसका तो कोई काम ही नहीं ना अपना। सभी नल पानी को एक साथ खोलने पर 3 घंटे में भर सकते हैं। देखो अगर पूरे 8 के 8 नल खोल दिए जाएं तो 3 घंटे में टंकी जो है भर जाती है। तो देखो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 36, और अगर सारे नल खुल जाएं तो 3 घंटे में टंकी भर जाती है, यानी ओवरऑल जो क्षमता है वो कितनी हो गई, 12। अगर सारे नल एक साथ काम करेंगे तो क्षमता कितनी हो जाएगी, 12। अब आखिरी स्टेप ध्यान से सुनना, अगर पूरे 8 के 8 नल पानी भरने वाले हों और उनकी क्षमता 3 हो तो कुल क्षमता 24 होगी। लेकिन अगर माना कि 8 नल खाली करने वाले हों और प्रत्येक की क्षमता -1 हो तो कुल क्या हो जाएगा, -8। लेकिन ओवरऑल जब सारे नल काम करते हैं तो कुल क्षमता कितनी होती है, 12। फिर से सुनो, आखिरी चीज है ना, मिश्रण का है ये, आराम से ये चीज आपसे बनेगी। अगर 8 नल पानी भरे तो 8 तिया 24, 8 नल खाली करने वाले हो तो -8। लेकिन जब 8 नल चलते हैं तो वो 3 घंटे में 36 यूनिट काम कर देते हैं, यानी ओवरऑल क्षमता कितनी है, 12, है ना। इससे हमें उनकी संख्या पता चलेगी। देखो कैसे, 24 और 12 में अंतर है 12 का, माइनस और प्लस होने पे हमेशा जुड़ता है मिश्रण में, तो ये होता है 20। अगर माइनस प्लस है तो हमेशा जुड़ता है और अगर सेम है तो घटता है। ये और कैंसिल हो सकता है, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 4 से 5 बार और 4 से 3 बार, तो इनका रेशो क्या बना, 5:3। इनका योग भी 8 है और वैसे भी कुल 8 नल हैं। इसका मतलब पानी भरने वाले यहां पे 5 नल हैं और पानी आउट करने वाले, निकालने वाले 3 नल हैं। आपसे बोला है भरने वाले कितने, आंसर आएगा 5। बोलो समझ में आया क्या? बताइए, किसी भी सज्जन को कोई तकलीफ? -1 कहां से आया, ये 36 का 36 में भाग देंगे तो 1, और क्योंकि ये आउटलेट है, पानी खाली करने वाले हैं, इसलिए क्षमता माइनस में आएगी। ठीक है, सबसे आसान तरीका यही है ना। इसके बाद ऑप्शन वाला तरीका है, लेकिन उससे आप ज्यादा कंफ्यूज होंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है। हम्म, समझ में आ गया। सारे 8 नल भरने वाले हों तो 8 तिया 24, खाली करने वाले हों 8 एकम 8 -8, और पूरा 36 यूनिट काम जो है, आपसे बोला कि अगर सारे नल खुल जाएं तो 3 घंटे लगते हैं, तो पूरा 36 यूनिट 3 घंटे में होगा, यानी ओवरऑल काम कितना होगा, 12 बीच में रखाएगा। मिश्रण मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, मिश्रण कैसे वर्क करता है, ठीक है। पूरा 36 काम 3 घंटे में, मतलब ओवरऑल क्षमता 12। 8 की क्षमता 24, इधर -8, ओवरऑल 12। एलसीएम लिया, रेशो पता चला, 5 और 3 8 बराबर 8, 1 बराबर 1, 5 भरने वाले 3 खाली करने वाले। चलो आपको इससे भी बेहतरीन सवाल करवाते हैं, एक और मजा आ जाएगा इसमें। पढ़ो इसको 2 बार, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। 2 बार अच्छे से पढ़ना, फुल स्क्रीन कर लो, कमेंट बाजी छोड़ दो, है ना, सुधर जाओ यार, तुम्हें कितना समझाना पड़ेगा, कितना कमेंट लिखते हो। इससे समझ में आता है कि आपका ध्यान ज्यादा किस चीज पे है और आपके जीवन में प्रायोरिटी क्या है ना। पढ़ने वाले ज्यादा कमेंट नहीं करते हैं, ऐसा पुराणों में लिखा गया है।
ब्लॉकबस्टर हिट होने वाली है मैथ्स की बुक। अच्छा जी, ये देखो, रॉयल बॉय मुरैना में कहाँ रहते हैं तुम, यही पूछोगे ना, इसी खुशी में तुम्हें ब्लॉक किया जाता है। अब पूछो तुम। गजब गजब के लोग हैं यार, यहाँ क्या चल रहा है और इन्हें यही लगा है कि कौन कहाँ रहता है। हम्म, ठीक है। टॉक सेशन करते हैं, एक जल्दी रखते हैं, ठीक है। हम्म, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन सही है, कट नहीं रहा है यहां से। बहुत बढ़िया हर्ष, बधाई हो। पढ़ लिया क्या? एक जलाशय में दो पाइप हैं, 30 मिनट और 36 मिनट में भरे जा सकते हैं। कुछ समय के लिए दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, लेकिन कुछ बाधा के कारण जल की पूरी मात्रा का 5/6 भाग पहले से, 9/10 भाग दूसरे से जाता है। इस बाधा को तुरंत दूर किया जाता है तथा उस क्षण से जलाशय 15.5 मिनट में भर जाता है। कितने समय तक बाधा रही? हम्म, ठीक है, चलो। अब मैं इसको आपको करके बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। थोड़ा सा क्वेश्चन को छोटा करके साइड कर देते हैं, है ना। देखो यहां पे हो क्या रहा है, उस फंडे को समझना। एक 30 मिनट में भर सकता है, दूसरा 36 मिनट में भर सकता है। तो एलसीएम 180 ले लेते हैं। 30 से भाग दे देंगे 6 बार, 36 से भाग दे देंगे 5 बार, इतनी बार, ठीक है। अब होता क्या है कि हमने दोनों नलों को खोल दिया, ठीक है, दोनों पाइप को ओपन कर दिया। अब होता क्या है कि कुछ बाधा है, आप समझ लो कि कुछ कचरा फंसा हुआ था, तो जितना पानी नल से जा सकता था उतना नहीं जाएगा। तो किसी बाधा के कारण, बाधा मतलब किसी प्रकार का कचरा फंसा हुआ है, आप ऐसे समझ लो। तो पहले वाले नल से 5/6 हिस्सा पानी जा रहा है। 5/6 का मतलब क्या हो गया कि अगर 6 लीटर जा सकता था तो 5 जा रहा है। दूसरे वाले से 9/10 भाग पानी जा रहा है, कि 10 लीटर जा सकता था तो 9 जा रहा है। मतलब कचरा फंसने के कारण जितना पानी जा सकता था उससे कम पानी जा रहा है। अब जो वहां बंदा था उसको समझ में आया कि अरे यार, इनसे तो पानी कम आ रहा है, उसने उसको सही कर दिया, कचरा निकाल दिया। अब पानी उसकी एक्चुअल जो स्पीड है उसी से जाएगा। तो आपसे पूछा गया कि कितनी देर तक बाधा रही, कितनी देर तक कचरा फंसा रहा, या कितनी देर बाद उसको सही किया गया। उम्मीद है क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। देखिए होता क्या है, देखो, उस क्षण से मतलब जब कचरा हमने निकाल दिया उसके बाद 15.5 मिनट लगे। तो समझना, मान लो कि कचरा तो निकल गया, तो दोनों की क्षमता कितनी है? 11। और इस क्षमता से 15.5 मिनट तक, तो मैं इसको 15.5 लिख देता हूं, चलेगा, है ना। तो 15.5 मिनट तक 11 की क्षमता से काम हुआ। इसको सॉल्व करते हैं। 5, 5 और 5 10 का 0, 5 6 और 1 7 और 1, इतना यूनिट काम हो गया। सुनते जाना, है ना। 180 यूनिट काम में से 170.5 काम हो गया, मतलब शुरुआत में 9.5 यूनिट काम हुआ होगा, है ना। जितनी देर कचरा फंसा रहा वो 9.5 यूनिट काम उतना हुआ। अब सुनना, जैसे पहला नल है उसकी क्षमता 6 है, लेकिन वो अपने 5/6 की क्षमता से कचरा फंसा होने के कारण काम कर रहा था। 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो कितना बचा? 5। दूसरा नल है कितना? दूसरा नल है उसकी क्षमता 5 है, और वो अपने 9/10 से काम कर रहा था, मतलब वो 4.5 के हिसाब से काम कर रहा था। देखो समझना, पहले वाले की वास्तविक क्षमता 6 है, लेकिन कचरा फंसा होने के कारण वो 5 की क्षमता से काम कर रहा था। दूसरे वाले की वास्तविक क्षमता 5 थी, लेकिन कचरा फंसा होने के कारण 4.5 की क्षमता से काम कर रहा था। मतलब दोनों की क्षमता कितनी हो गई? 9.5, कचरा फंसा होने के कारण। जबकि वास्तव में क्षमता कितनी थी? 11। जब शुरुआत में कचरा फंसा था तो 9.5 की क्षमता से काम हुआ। बाद में हमने कचरा साफ कर दिया तो वो 11 की क्षमता से काम करने लगे और 15.5 मिनट तक वो चले,
है ना। तो शुरुआत में कितना काम बचा होगा, 9.5। तो 9.5 यूनिट काम शुरू में हुआ होगा, और उनकी क्षमता भी कितनी थी जब कचरा फंसा हुआ था, 9.5 भाग दिया, मतलब 1 मिनट तक जो है बाधा रही होगी, 1 मिनट तक कचरा फंसा रहा होगा। ए आंसर इसका। आया समझ में? हाँ, बोलो भाई, क्लियर है क्या? समझ आ रही है बात? 11 की क्षमता से 15.5 मिनट तक चले, इतना काम बाद में हुआ होगा, तो शेष इतना शुरू में हुआ होगा। क्षमता 6 थी, लेकिन 5/6 ही पानी जा पाया। क्षमता 5 थी, 9/10 जा पाया, कुल क्षमता हो गई 9.5। तो शुरू में काम हुआ 9.5, क्षमता भी 9.5, मतलब 1 मिनट तक बाधा रही होगी। अब तो समझ गए? हाँ, मजा आया? चलो आगे बढ़े। हम्म, इसको पढ़ें भैया अच्छे से। जलाशय में 4 बड़े भरण पाइप हैं, मतलब 4 पाइपें जो पानी भरते हैं। पहले 3 पाइप के द्वारा जलाशय 12 मिनट में भरा जा सकता है। दूसरे, तीसरे और चौथे पाइप द्वारा इसे 15 मिनट में भरा जा सकता है। पहले और चौथे पाइप से इसे 20 मिनट में भरा जा सकता है। चारों पाइप मिलकर कितने समय में भर देंगे? क्या बोलती है पब्लिक? ये तो बन जाएगा, ये आसान है। हम्म, लोकेंद्र सब बताएंगे ना, बताएंगे, रुक जाओ जरा, अभी पढ़ें फिर बताते हैं बुक के बारे में। हम्म, देखो, पहले 3 जलाशय मतलब ए, बी और सी नाम दे देते हैं। ये तीनों टंकी को 12 मिनट में भर सकते हैं, है ना। दूसरे, तीसरे, चौथे, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये तीनों मिलकर भरेंगे तो 15 मिनट, है ना। पहला और चौथा, पहला और चौथा अगर ये भरेंगे तो 20 मिनट। क्लियर बात, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा और पहला और चौथा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एलसीएम 60 आ जाएगा। 12 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे, तो कुल कार्य कितना है? अच्छा, पहले हम ऐसा करते हैं कि एबीसीडी की क्षमता निकालते हैं। तो 5, 4, 9 और 3, 12। लेकिन मुझे बताइए कि ए कितनी बार है? 2 बार। बी कितनी बार है? 2 बार। सी कितनी बार है? 2 बार। और डी कितनी बार है? 2 बार। मतलब इसके अंदर सबकी क्षमता 2-2 बार है, तो 2 से भाग दो। तो एबीसीडी की वास्तविक जो क्षमता है वो कितनी होगी? 6 होगी। तो अब इनसे अगर 60 यूनिट काम 6 से करवाएंगे तो 10 मिनट इसका आंसर आएगा। चारों मिलकर अगर काम करेंगे तो 10 मिनट में टंकी भर जाएगी। आई क्या बात समझ में? ठीक है, समझ आ गया। टाइम एंड वर्क में भी हमने किया था, अगर हर व्यक्ति 2-2 बार होता है तो 2 से भाग देते हैं, तो एक्चुअल में क्षमता 6 है। 6 से पूरा 60 यूनिट काम कराएंगे तो हमारा जो है 10 मिनट लगेगा। आगे बढ़िए, इसको देख लो।